भाई साहब आज बाजार ने फिर लाइफ टाइम हाई बनाया है और F5 डेज दोनों मिलके गाना गा रहे थे। हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे एक नया इतिहास बनाएंगे, और अगर हम ना मिल पाए तो भी एक नया इतिहास बनाएंगे। तब रिटेलर बना देते। इतिहास तो बन ही रहा है। ये साल ना ऐतिहासिक साल है। क्यों? इसमें इतिहास ही इतिहास बन रहे हैं। आज बाजार ने फिर नया लाइफ टाइम हाई लगा दिया निफ्टी 50 ने, और F5 DIs की दोनों की नेट खरीदारी। और भाई साहब प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से लाइफ टाइम हाई ईयरली प्रॉफिट हमने जो है इस साल निकाला है ₹1.40 का। आपका कितना है कमेंट में लिखिए। और ये मंथ बहुत बढ़िया गया। मार्च का बहुत खतरनाक मंथ था, उसमें भी 17 पौने 18 पैसे का प्रॉफिट निकाल लिया। एक्चुअली उसमें ना मैंने बहुत लॉसेस बुक करे FNO में। शेयर्स भी कम बेचे, डिलीवरियाँ नहीं छोड़ी, रख लिया आधी से। टाटा मोटर की जैसे, टाटा मोटर के मैंने करीबन 5600 के शेयर्स फ्यूचर सिक्योर ऑफ किए, वो कॉलेज सिक्योर ऑफ की, फ्यूचर अलग सिक्योर ऑफ की। और शेयर कितनी डिलीवरी छोड़ी है मैंने? 3600 शेयर्स की सारे रख लिए, और आज सारे ने 1008 लगा दिया। तो अब टाटा मोटर की सारी कहानी है। टाटा मोटर बड़ा प्रॉफिट डिपेंड करता है, पर एक अपसेट भी हो गया जिसका मैंने वीडियो में डिस्कस किया। एक जगह दिक्कत आ रही है, वीडियो में डिस्कस किया। बाकी आपको मेरी दिक्कतें पता है, कोई खास नहीं होती है। प्रॉफिट हो रहा होता है, बस ये होता है यार ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, 50% हुआ है। लालच हो गया ना बहुत ज़्यादा, तो नुकसान नहीं होता है। कॉल भाग जाती है तो प्रॉफिट तो होता ही है, पर वो डिलीवरी छोड़नी पड़ती है, पर उसकी भी स्ट्रैटेजी होती है हमारे पास। तो ये सारी कहानी थी। आपका ये महीना कैसे रहा कमेंट में लिख दीजिए फटाफट। कह रहा हूँ वीडियो पॉज करो, पहले कमेंट में लिखो, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? कैसा गया आपकी मार्च की एक्सपायरी? साल ख़त्म हो गया, सारी जिम्मेवारियां ख़त्म हो गई। अब बस इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, जो उसकी तैयारी शुरू हो गई है। बाकी सारे कार्य हो गए। बहुत प्यारा महीना, बहुत प्यारा साल। ₹1.40 का कुल मिला के साल में प्रॉफिट हुआ। इस महीने जो है ₹17 पैसे के करीब, 17 साढ़े 17 एग्जैक्ट मैंने आज कैलकुलेट किया था, 17.72 17 पैसे 72 17.72 पैसे का प्रॉफिट हुआ। अब अप्रैल का मंथ बड़ा क्रूशियल है। मेरे लिए तो हर मंथ क्रूशियल होता है। तो मार्च का महीना तो खतरनाक था। मैंने इतने लॉसेस बुक करे फ्यूचर्स के। अब उसका रिफ्लेक्ट ये है कि जो अनरियलाइज प्रॉफिट है इस महीने का बहुत बड़ा हुआ है, क्योंकि सारे लॉसेस तब बुक कर लिए थे और अब वो बेटर हो गए। अप्रैल के महीने में शुरू हुआ है। अप्रैल का महीना अच्छा है, बढ़िया रहना चाहिए, पर चूंकि इलेक्शन का दौर चल रहा है तो मुझे लग रहा है ऐसा। तो खैर मैं तैयारी करके चलता हूँ। पहली बात तो समझो कोई मैं बेयरिश नहीं हूँ, मैं बेयरिश बाज़ार से डरता हूँ, अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, उसकी तैयारी करके चलता हूँ। और बेयरिश जब भी बाज़ार हुआ मुझे फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मैं उसमें लगातार अपनी पोजीशनें जो हैं और स्ट्रॉन्ग करता रहता हूँ, नई नई पोजीशनें बना लेता हूँ। फिर जैसे ही बाज़ार अब रिकवर कर रहा है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। अनरियलाइज प्रॉफिट भी ₹5 के पार हो चुका है। अब मेरा जो मानना है, जो मेरी फीलिंग है, वो ये है कि भाई अब मार्च के महीने में 1 या 2 इवेंट ऐसे होंगे, अप्रैल के महीने में 1 या 2 इवेंट ऐसे होंगे जब हमारे अंदर भय आ जाएगा, ओ तेरी ये क्या हुआ, बाज़ार गया। 1 या 2 इवेंट ऐसे होने चाहिए, क्योंकि बचा ही क्या है, अप्रैल और मई, जून में तो रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो अब ये 2 महीने चरम वोलेटिलिटी के होने चाहिए। कुछ ना कुछ बाज़ार में अचानक अच्छा होते होते बुरा हो जाएगा, अचानक लगेगा बहुत बुरा हो गया फिर बढ़िया हो जाएगा। इस तरह की वोलेटिलिटी
इस तरह की पोजीशनें आएंगी। होता क्या होता है, पोजीशनें संभालते वक्त बड़ा ज़रूरी होता है आप कैश मैनेजमेंट जानें। अब इस बार कितनी दिक्कत आई थी, काफ़ी सारा कैश अरेंज करना पड़ा, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से बढ़िया हो गया और आपकी शुभकामनाओं से। अब देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मैंने ₹2.70 की एक कॉल बेची थी, आप चेक कर लेना, 300 अप्रैल की कॉल। मतलब मैं आई थिंक मैं वन ऑफ द बिगनर्स था जिसने वो कॉल बेची थी, याद नहीं सेगमेंट में नहीं है, इंडसइंड टावर। आज का रेट देखो ₹24.20 है, सारा प्रॉफिट होता 10,000 का, लॉस 74,000 का। वो तो प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है। मेरे पास पड़े हैं उसके शेयर, 3400 का कॉल का लॉट है, मेरे पास करीबन 6400 पड़े हैं, यानी 2 लॉट तो नहीं है। अब चले जाएंगे 3400 शेयर, भरे मन से दे देंगे पर यह है कि मेरे खरीदे हुए 200 से नीचे के, तो एक बारी को तो 50% से ऊपर का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, कुछ माल जाना भी चाहिए, फील तो प्रॉफिट रियलाइज़ किया, क्यों डार्लिंग, ठीक नहीं कह रहा। तो एक प्रकार से शेयर ऑलमोस्ट फ्री हो जाएंगे, इतने अच्छे। और मैंने मतलब बेचा कब था 300 की कॉल, जब 250 का रेट था, और उसके बाद ना वो काफ़ी गिर गया था एक दिन, याद है साला, वो मैं स्क्वायर ऑफ ही कर लेता, मैं कहा चल यार 300 कहाँ आएगा, वो ग्रब 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 करता, वो साला 315 बिक गया। तो यार ये शेयर मार्केट का पता नहीं चलता है, नंगा कर देती है आदमी को। पर मैं तो अपना हर तरीके से तैयारी करके चलता हूँ, आपको तो पता ही है। तो मेरे लिए तो यही है कि सब ठीक ही है। वैसे भी इसका फ्यूचर शॉर्ट कर दूंगा मोस्ट प्रोबेबली, मैं शेयर की डिलीवरी नहीं छोड़ूंगा। फ्यूचर शॉर्ट करने से क्या फ़ायदा होता है, जब बाजार गिरता है ना, तो जो फ्यूचर लॉन्ग किए होते हैं उनमें लॉस हो जाता है, जो शॉर्ट किया तो उसमें प्रॉफिट होता है, तो सेट ऑफ हो जाता है, तो मार्क टू मार्केट की रिक्वायरमेंट कम होती है। और अगर पैसे की जरूरत होती है तो जो फ्यूचर शॉर्ट किया होता है उसको मैं स्क्वायर ऑफ करके शेयर बेच देता हूँ, तो मुझे पैसे उस वक्त मिल जाते हैं जब उसकी जरूरत होती है। ऐसा मैंने किस में किया था, टाटा मोटर में, आपको याद हो। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी भी मैं लगाता रहता हूँ। जबकि आज आप देखेंगे बाज़ारों में, एशियाई बाज़ारों में तो अच्छा माहौल रहा, सिर्फ एक निकाई था आपका जापान का इंडेक्स, जो 1.5% के लपेटे में 1.31% गिरा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया बंद था। चाइना का इंडेक्स भरपूर तेज़ी दिखा रहे थे, 2.5-3% तक की। आपका फिलीपींस का इंडेक्स भी तेज़ था। साउथ अफ्रीका बंद था, हांगकॉन्ग बंद था, कॉस्पी फ्लैट था, खुला हुआ था 0.04%। और अगर मैं अभी जाता हूँ आपके यूरोपियन बाज़ार की तरफ, तो सारे ही बंद पड़े हैं साले, सिर्फ मोएक्स खुला हुआ, वो 1% चढ़ा हुआ है। अब मैं जाता हूँ अगर अमेरिका की तरफ, तो सारे बाज़ार खुले हुए हैं वहाँ पर डाउ जोन्स गिरा हुआ है, S&P 500 गिरा हुआ है, नैस्डैक फ्लैट है, स्मॉल कैप गिरा हुआ है, यानी मोटा मोटा चारों इंडाइसेस यूएस के तो गिरे हुए हैं। यही हाल आपका कनाडा का, यही हाल ब्राज़ील का। तो यानी ओवरऑल एशियाई बाज़ार मिले जुले थे, क्योंकि जापान काफ़ी गिरा हुआ था, यूरोप साला बंद है, बाकी यूएस की तो मामला ख़राब। हमारे बाज़ार में तो आज धुआंधार पारी खेली, मतलब कई बार ऐसी पारी खेलते हैं बाज़ार की, मज़ा आ जाता है। आज धुआंधार पारी थी, आप देखिए ना, मैं आपको इंडेक्स दिखाता हूँ, देखो क्या भाई साहब, 22,326 पे बाज़ार बंद हुआ और 22,455 पे खुलता है, 125 की गैप है ओपनिंग, और शुरू में ही पीक बना लेते हैं। देखो यहाँ पर 22,529 का, यानी नया लाइफ टाइम हाई क्रिएट हो गया। तो सबसे पहले आपको मुबारक हो, नया लाइफ टाइम हाई क्रिएट हुआ है। जब बाज़ार खुलता है, वैसे आप देखोगे पीक बनाने का बाजार सारा दिन गिरता रहा, हालांकि लास्ट में थोड़ा स्टेबल रहा, फिर हल्का सा चढ़ा, और यहाँ इसने एक बॉटम बनाया था 22,427 का, और फिर 22,462 पे 135 पॉइंट चढ़कर 0.61% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। आज जो मैं बात करूं निफ्टी 50 के, तो ये स्टॉक भागे हुए थे, JSW स्टील, टाटा स्टील, डिवीज लैब, श्रीराम फाइनेंस, अदानी पोर्ट, अल्ट्राटेक सीमेंट, लार्सन, इनमें गोली बनी हुई थी। और गिरने वालों में सबसे आगे आइशर मोटर, टाइटन, नेस्ले, बजाज ऑटो, LTI माइंट्री, भारतीय एयरटेल, हीरो मोटर कॉर्प, ये मर रहे थे। अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए तो बहुत अच्छा था, 31 एडवांस और 19 डिक्लाइन। अब थोड़ा सा पहले ओवरऑल फील देख लेते हैं। मार्केट मूड में बहुत भयंकर सुधार आया, बड़े दिनों के बाद फिर हम ग्रीड में आ गए। मार्केट मूड जो है 51.41 हो गया, इस वक्त हम ग्रीड में आ गए, अच्छा इंडिकेटर है। अब ये थोड़ा सा बड़ा है, US डॉलर इंडेक्स थोड़ा नेगेटिव ही कहूँगा, क्रूड महंगा हुआ है, नेगेटिव ही है, डॉलर महंगा हुआ है, नेगेटिव ही है, और आपका US 10 ईयर यील्ड, ट्रेजरी यील्ड बढ़ी है, यानी सारे इंटरनेशनल इंडिकेटर नेगेटिव हैं। हल्के फुल्के से ही नेगेटिविटी बढ़ी है, कम नहीं हुई है। पर आज कैश सेगमेंट में 522 करोड़ की FIs फिर बिकवाली कर गए, पर उन्होंने बाकी सेगमेंट में खरीदारी कर ली अच्छी खासी।
कुल मिला के उनकी खरीदारी आई। 28 को तो बहुत ज़बरदस्त खरीदारी थी उनकी, और DIs ने कैश सेगमेंट में खरीदारी करी और कुल मिला के 686 करोड़ की खरीदारी आई। यानी कहीं ना कहीं आपका रिटेल सेक्टर काफ़ी, HNI सेक्टर एग्रेसिव था। अब स्टॉक इंडेक्स काफ़ी, अब मैं कहूँगा नहीं बहुत लोअर लेवल पे, अब तो काफ़ी कंफर्टेबल हो गया, थोड़ा हायर साइड पे और इंडेक्स फ्यूचर्स, पर स्टॉक फ्यूचर्स इस वक्त बहुत ज़्यादा है। देखो इतना ज़्यादा आपको कहीं नज़र ही नहीं आएगा, अभी कोई भी नहीं है इतना हाई है, इतना ही सारे हाई लिखे हुए ना हमने। ये भाई साहब बहुत हाई है यार, ये तो ये मई 2022 से का डाटा है ना, 2022 मई से हमारे पास डाटा अवेलेबल है, यानी करीबन कितने साल हो गए, 2 साल होने वाले हैं, 2 ईयर्स का लगभग हाईएस्ट है यार ये। तो गाना नहीं है ये, तो आज FIS गाना मिलके गा रहे, दोनों की नेट खरीदारी करिए, हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे एक नया इतिहास बनाएंगे। ये तो इतिहास बना रहे साले यार, ये देखो यार, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा परेशानी हो रही है। अब मैं कह रहा हूँ ना, देखो अब वो डाटा जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इसको इंटरप्रेट करने के 2 तरीके में, स्टॉक लॉन्ग इतनी है तो बड़ा बाजार में बुलिशनेस है, और ये भी है सालों ने काफ़ी लॉन्ग कर लिया, कभी भी मारेंगे। अब सारे इंडेक्स आज बड़े होते, एक निफ्टी ऑटो गिरा हुआ था, बाकी सब मेजर इंडाइसेस में बढ़िया तेजी देखने को मिली। अब आज ओवरऑल 2054 शेयर बढ़े थे, 251 घटे थे भाई साहब, 9:1 का रेशियो हो गया लगभग। ये अपने इंडस टावर है ना, इंडस टावर का रेट देके लग रहा है ऑपरेटर गाना गा रहा है, जब हम तेरा खून चूसेंगे तब तुम हमसे बच नहीं पाओगे, और अगर तुम बच गए डार्लिंग फिर मौका देके फिर से चूसेंगे, खून तेरा हम सारा पी जाएंगे। अब तो इंडस टावर की जिसने कॉल भेज दी बिना शेयर के, वो तो बेचारा नंग धड़ंग हो गया होगा। अब मैं तो कवर करके चलता हूँ। अब जी एंटरटेनमेंट की पुट इतना मनी हो गई थी, मैंने 1300 शेयर खरीद लिए थे, अब वो बढ़ गया 8 रुपये, 1300 × 8 कर दो जी, करीबन 10,000 का फ़ायदा होगा, वो 16,000 का नुकसान, तब 4-5 रुपये और बढ़ जाए तो ये लॉस कवर हो जाएगा। तो भैया खून पीने के लिए तो शेयर बाजार बड़ा खतरनाक है, और गिरने वाले में देखो गोदरेज कंज्यूमर तो चढ़ ही नहीं पाता, आइशर मोटर, टाइटन, ट्रेंट सब मरे हुए थे। आज वैसे खतरनाक तेजी थी भैया, अभी क्या बोले यार। अच्छा अब आप चार्ट पे देखो, चार्ट पे तो सब कुछ देखो उल्टा हो गया है, देखो सारा उल्टा हो गया, सब बढ़िया हो गया इस वक्त। MACD चार्ट बुलिश क्रॉसओवर बन चुका है, RSI 60 के ऊपर है, और कैंडल देखो भाई साहब अपर बोलिंजर बैंड पे पहुंच गई, और ये थोड़ा सा रह गया ये जो कहते हैं ना सुपर ट्रेंड को पॉजिटिव होना, अभी नेगेटिव है सुपर ट्रेंड, बेरिश है, बुलिश होने में थोड़ा सा काम है, कल हो सकता है बुल। लेकिन आज की कैंडल में एक कमी तो है, देखो आप मानोगे आज की कैंडल की बॉडी छोटी है, विक बड़ी है, ऊपर की बहुत बड़ी है, यानी आज बुल्स बड़े तैयार हुए थे, बेयर्स ने उनको बाद में ठंडा कर, चल सारे नीचे आ कहाँ भाग रहा है नीचे तो जितनी तेजी उन्होंने छलांग लगाई थी सारी ठंडी कर दी। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, इंडिकेटर है, लेकिन मानना पड़ेगा डार्लिंग रिकवरी बड़ी ज़बरदस्त थी। यहाँ से देखिए एकदम मतलब यार आदि ना पागल हो जाते रिकवरी बिल्कुल। तो भैया टेक्निकली किसी भी बंदे से पूछ लो, कहेगा जी बाजार फुल स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, नए रिकॉर्ड बनाएगा। और आज कॉल राइटर्स झिझके और पीछे की तरफ जाने लगे, यानी ऊपर जा जाके उन्होंने कॉलें लिखी, देखो यहाँ जाके लिख दी 22,500 पे डर के हमारे बैठ गए, 23,000 पे बैठ गए, और यहाँ अपने को थोड़ा हल्का कर लिया नीचे के लेवल्स पे देखो आप। हालांकि बहुत ज़्यादा हल्का भी नहीं किया, मेरे को बड़ा हल्का डर गए बुड़ गए, ऊपर जाके कॉलेज जरूर लिख ली, और कॉल पुट राइटर्स आगे बढ़ के ऊपर जाके लिख रहे, तो यानी ये तेज़ी का संकेत है। हालांकि मैक्सिमम पेन अभी 22,500 पर वो डबल हो गया, ये मतलब 22,500 एक बहुत बढ़िया ऐसा लेवल हो गया जो इस एक्सपायरी के लिए क्रूशियल है। और महीने वाला भी देखोगे तो उसमें भी परिवर्तन आ गया, वो भी 22,500 बन गया और वो भी मजबूत हो गया, यानी दोनों संकेत बड़े मजबूती के। पर एक बात देखने की है कि हल्का सा पीसीआर में गिरावट आई है, वीकली वाले में 1 के नीचे आ गया है, तो ये एक संकेत दे रहा है कि बाजार में कॉल राइटर्स की लग सकती है।
तो कॉल रेटिंग ज़्यादा हो गई ना, तो कॉल राइटर्स की लग सकती है, कॉल रेटिंग बढ़ गई है। तो ये वैसे पीसीआर 1 से नीचे आया तो कमज़ोर हो गया, लेकिन ऑल्टरनेटिव देखो, यानी कॉल रेटिंग ज़्यादा होगी, ऑपरेटर को कॉल राइटर्स की लेनी होगी तो बाजार खींच देगा। तो आज उसने दबा के कॉलें खरीद ली सस्ते सस्ते रेट में पहले। उसने आज करा भी तो यही है ना, पहले बहुत ऊपर खोला फिर सारा दिन घेरता रहा। अब घेरता रहा तो जो कॉल राइटर्स हैं उनको लग रहा हो यार ये तो गिर रहा है, बेचो बेचो बेचो। उन्होंने साले ऊपर के लेवल पे कॉल बेची होगी, ऑपरेटर ने खरीद ली कि तेरी तो ऐसी की तैसी करूँगा, 23 लेके जाऊँगा। अब अगर वो 23 लेगा तो कॉल राइटर्स की तो बच जाएगी। मंथली में इतना नहीं है, तो मंथली की चिंता नहीं है, इस वीकली में कुछ कांड हो सकता है ऊपर की तरफ का। देखो यहाँ ये फर्क होता है, देखो विरोधाभास है। कैंडल स्टिक चार्ट बहुत बढ़िया, बहुत गजब। पीसीआर कह रहा है जी कॉल राइटर्स को इंटेलिजेंट मान के चलो तो पीसीआर बढ़िया है, ओ ये ऑप्शन चेन एनालिसिस बढ़िया कह रहा है भैया, बाजार मजबूत है। लेकिन आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस का पीसीआर बता रहा है कि साले कॉल रेटिंग बहुत बढ़ गई है, ऑपरेटर की कॉल राइटर की लेने का, तो वो बाजार को खींच देगा। तो यहाँ एक विरोधाभास है। अब आदमी क्या होता है, विशफुल थिंकिंग करता है, नहीं सर ये भी गिर गया है, ये तो कमजोरी का संकेत है, कमजोर हो गया बाजार, क्योंकि वो चाहता ही है। तो भैया पीसीआर गिरा है, कमजोरी का संकेत होता है, लेकिन ऑपरेटर मार सकता है। तो एक बारी को बाजार ये ऐसा दिखा रहा भाई साहब, क्योंकि यहाँ तक देखो ना, आप देखो जरा ध्यान से देखो, ये साले 23,000 पे जाके बैठ गए इतने सारे। तो अब अगर वो 500 पॉइंट खींच दे तो ये तो सारे कॉल राइटर खतरे में आ जाएंगे। तो अब तो कुछ कांड भी हो सकता है बड़ा। देखो क्या होता है। वही बात निफ्टी बैंक में, निफ्टी बैंक लेकिन निफ्टी 50 से ज़्यादा चला है। हालांकि वो लाइफ टाइम हाई से अगर आप देखोगे, उसका हाई करीबन 990 पॉइंट दूर था। 47,144 पे बंद हुआ था। अच्छी ठीक ठाक गैप अप ओपनिंग ली, करीबन 250 पॉइंट की, 250 से थोड़ी ज़्यादा ही कह लो। और फिर पीक बनाया यहाँ पर लास्ट में, एक शुरू में भी पीक टच किया था और बॉटम बनाया था एंड में, यहाँ 2 बार नीचे पहुँचा था 47,373 का। उसके बाद भी अच्छी बढ़त के साथ 450 पॉइंट से ज़्यादा चढ़कर 47,580 के लपेटे में 1% से हल्का कम की तेज़ी के साथ बंद हुआ। और आज बंधन बैंक सबसे आगे था। जब ये बंधन बैंक भागेगा सबकी लुटिया लेके डूबेगा। मैंने ना इसमें मेरी बड़ी कॉल में पुट फ्यूचर लिया हुआ था, बड़ा नुकसान हो गया। अब मैंने कल क्या किया, मैंने इसका फ्यूचर जो है थर्सडे को अगले महीने का 184 रुपये 5 पैसे का ख़रीद लिया मई का, और आज मैंने अप्रैल का काट दिया 185 रुपये 35 पैसे 40 पैसे का। तो काटा तो लॉस ही हुआ मुझे, लेकिन वैसे आप देखोगे 3 रुपये के आसपास फ़ायदा होगा। 2 रुपये तो उसका वैल्यू बढ़ा हुआ था। मैं क्या करता हूँ, रोल ओवर भी कर लेता हूँ और थोड़ा सा वैसे प्रॉफिट कमा लेता हूँ। हालांकि रिफ्लेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो मैंने ख़रीदा था अगर मैं उसको ही आज बेचता तो मेरा प्रॉफिट निकल के आता 7-7,500 रुपये। मैंने उसको नहीं बेच के पुराना बेच दिया। पुराना महंगा खरीदा तो उसका लॉस बुक हो गया, पर मेरा रोल ओवर हो गया किसी प्रॉफिट में। मैं इसको प्रॉफिट मान के चलता हूँ। हालांकि बुक्स में लॉस आएगा, मैं उसको पसंद ही करता हूँ। बुक्स में लॉस आता है तो और जो प्रॉफिट कमाऊंगा उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाता है। तो बंधन बैंक हो गया, बहुत तेज़ था। AU स्मॉल फाइनेंस, IDFC फर्स्ट, HDFC बैंक, फेडरल बैंक ऑफ बड़ौदा, सब मतलब भाग रहे थे। 11:1 का रेशियो था। एक ही सिर्फ शेयर था जो मरा हुआ था, बाकी सब भाग रहे थे। और ये मरा हुआ शेयर कौन सा था, इंडसइंड बैंक, खूब भाग रहा था। आज इसकी सारी हवा निकाल के एक तरफ कर दी। अब मेरे हिसाब से कल इसको भागना चाहिए। बाकी देखो अब इसके भी सारे दुख दर्द कहते ना, दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुखायो रे, सारी कैंडले भागे रे। अब सारी कैंडले भाग गई हैं और ऊपर की तरफ आ गई हैं, अपर हाफ में आ गई, सब बढ़िया हो गया। बुलिश क्रॉसओवर बन गया, RSI 60 के पार है। तो राम राज्य छा चुका है, बढ़िया सब चल रहा है। अब आ जाओ पीसीआर पे। पीसीआर भी 47,500 पे टिका हुआ है, 47,578 की क्लोजिंग है। वहाँ पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, पर कॉल राइटर्स थोड़ा भाग गए ऊपर की तरफ, 48 पे जाके बैठ गए। पुट राइटर्स 47,000 पे अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो रेंज जो निकल के आती है 47 से 48 की है। परसों एक्सपायरी है, कल तो निफ्टी फाइनेंस के देखते। अब यहाँ देखिए पीसीआर बढ़ा है, यानी पुट राइटिंग बढ़ गई है। अब पुट राइटर्स को मारना है तो बाजार गिराओ। अब ये तो परसों एक्सपायरी लेगा, तो परसों तक बाजार गिर सकता है, क्योंकि इसका मंथली पीसीआर कम है, वीकली बढ़ा दिया। यानी कहीं ना कहीं इन्होंने वीक में बबल क्रिएट किया है, ऐसा ये बोल रहे हैं, मैं नहीं। आज मैंने 51,350 का लॉस बुक किया, 7 नई पोजीशनें बनाई हैं।
एमराल्ड और सफ़ायर में 7 बार खरीदारी की है। 7 लिखा हुआ अभी वो पुराना होगा सर, वो हटा दें। 3 परचेजेज है यार, मैडम भी कहती। हाँ, 51,350 का लॉस भी किया, 3 परचेज किए, 4 स्क्वायर ऑफ किए, कोई आज नई पोजीशन बनाने का मौका नहीं मिला। देखो ये मैंने अशोक लेलैंड की मैंने 6 पुट्टे बेची हुई थी 170 की। 5 पुट्टों में मैंने मुश्किल से कमाया होगा 15 ऐसे ही कमाया होगा, 15,000 कमा लिया होगा। इस एक पुट में मैंने 11,500 कमा लिया। ये होती है पावर। बंधन ये देखो मैंने करा ना, हालांकि मैंने इसको कवर किया 185 रुपये 40 पैसे का, सारा बाद में 188 रुपये 70 पैसे में क्लोज हुआ है। फिर इंडसइंड बैंक की मैंने कॉल भी स्क्वायर ऑफ कर डाली, मैंने हटाया यार, सावन की घटा। फिर यूपीएल में वही हुआ, देखो इसमें लॉस आया है। यूपीएल का मैंने कल फ्यूचर खरीदा था 459 का, और ये मैंने खरीदा था मई का, और इसको मैंने बेचा 468 का, यानी देखा जाए 9 रुपये महंगा बेचा मैंने इसको, और वो भी पुराना, क्योंकि इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गई। यानी ये आज करीबन था, मई वाला था 471 के आसपास, तो मेरा लॉस दिख रहा है यहाँ पर। वो सारा जो लॉस है ना, वो जो मई के फ्यूचर में प्रॉफिट बन के दिखेगा, समझ गए। इस तरह मैंने इस बार फैसला किया मैं अप्रैल के पहले ही रोल ओवर कर लूँगा यार, मौका देख के, क्योंकि लास्ट में साला बड़ा प्रेशर हो गया था लास्ट मंथ। तो ये देखो नई आपको मैंने बातें बताई। अब देखो मैं बातें तो यार आपको ढेरों बताता हूँ, कहते समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। ये बस समझिए आप। तो ये थी सारी कहानी। तो बेटा शेयर बाज़ार काम नहीं है बच्चों का, यहाँ तेल निकल जाता है अच्छों का। तो भाई पहले सीखिए, टिप मत दीजिए, क्योंकि जिसने ली टिप उसकी हो गई डिप। आप सीखना चाहें सारी बातें ऑप्शन से रिलेटेड, तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाके। व्हाट्सएप के लिए मेरी टीम को कॉल करिए 70 11 323 077 70 11 323 077। इसी पर कॉल करके आप डीमैट अकाउंट भी खुलवा कर सकते हैं। बाकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट की बेताज बादशाह बने।